एक मजे की बात बताऊं तुम्हें, जब मैं मदीहा से बात करती हूँ तो मुझे शक होता है। इसलिए संदेह करते रहो, मुझे यकीन है उसने जरूर बताया होगा। यूसुफ आपके कॉल के बाद। मेरा मतलब यह नहीं था। इसलिए वो यूसुफ से प्यार करती है। इसलिए आपको क्या परवाह? मुझे परवाह नहीं है, लेकिन अगर यह सच है मुझे बहुत दुख होगा। तुम उदास क्यों होगे? यह उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। जरा बालों की कल्पना कीजिए, एक लड़की किसी से प्यार करती है और अपने संदेश किसी और तक पहुंचाएं। उसे कितना दर्द हो रहा होगा। अपने बारे में सोचो, शादी में केवल 6 दिन शेष। अब 6 दिन भी नहीं बचे। अगर हम तानाशाह के सामने लोकतंत्र की बात करें, इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अध्यादेश आया। मेरे शब्दों को अंकित कर लो, कल अध्यादेश की घोषणा की जाएगी। यहाँ से वह आया होगा। कौन? यूसुफ। क्या तुम्हें याद नहीं है? अपनी बात करो। अगर कल सचमुच ऐसा हो गया तो क्या करोगी? मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ूंगी, पर मैं अपने पिता को नाराज नहीं करूंगी। तुम तो बस बकवास कर रहे हो, कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा तो यहाँ आप दोनों हैं, आप क्या कर रहे हैं? अंदाजा लगाओ, वो चोर इसी रास्ते से आया होगा, इस दीवार को कूदकर। तुम यहाँ क्यों हो? बस ऐसे ही, मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ साथ दे दूं। आओ और बैठो, चलो बात करते हैं। मुझे बताओ, अगर तुम एक दिन सो रहे हो और मैं भाग जाऊं, इस दीवार को उसी तरह तोड़ दो जिस तरह उस चोर ने किया, तब तुम क्या करोगे? कुछ तो शर्म करो जुलेखा, तुम अपने भाई से बात कर रही हो। ओह, तुम पागल हो गए। ठीक है, आप कुछ बोलो। तुम दोनों को शाम को छत पर नहीं आना चाहिए, यह अनुचित लगता है। हमें बात करनी थी और आप मुझे आदेश दे रहे हैं। क्या आपने पिताजी की हालत पर ध्यान दिया? उसे आपकी बकवास सुनकर बहुत बुरा लगता है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसके विपरीत आप लोग मुझे दुखी महसूस कराते हैं। पापा से कह दो कि मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। मुझे मना करने का अधिकार दो। क्या तुम कुछ और बात नहीं कर सकते? तुम लोग देखोगे तो रुको, तुम सबको इसका पछतावा होगा। तुम जाने की तैयारी करो, ऐसे धमकी मत दो। क्या मैं? तुम कैसे करोगी? जुलेखा, तुम डर गए, है ना? चलो हाजरा, इस समय लड़कियों को छत पर नहीं होना चाहिए। नमस्ते यूसुफ, आपने मुझे यह नहीं बताया कि क्या हुआ। पिताजी ने मुझे चुप करा दिया है। ये दुख की बात है। इसका मतलब है कि प्यार आपको हरा रहा है, सब खत्म हो गया है। ये प्यार तुम्हारे लिए नहीं है यार। तुम सही हो मेरे दोस्त, ये प्यार वह नहीं है जिसकी मैं कामना करता हूँ। चलो कल से काम पर लग जाएं। आप चैनल वालों से मिलो और कहो कि गाना तैयार हो जाएगा। हाँ ठीक है, पर तुम्हें पुलिस की मार से डर नहीं लगा, पर पिता से लग गया। पुलिस ने मारपीट की, पर पिताजी बात ऐसी करते हैं। उसने कहा अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती तो उसके बारे में बात करना उसके लिए अपमानजनक है। इससे उसका नाम खराब होगा। यह मुझे गोली की तरह लगता है। उस दिन जब मैं उसके कमरे में पहुंचा तो वो मुझे देखकर पीली पड़ गई। पूरे समय वो डरी रही कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। सत्य, ऐसा मत करो यार। मैं सच बोल रहा हूं। फिर मैंने पुलिस के सामने अपने प्यार का इजहार किया। ये बहादुरी नहीं है, ये किसी को बदनाम करने का शर्मनाक तरीका है। पिता कहते हैं कि अगर तुम उसकी गरिमा की रक्षा नहीं कर सकते तो मैं उससे प्यार नहीं करता। वे शब्द मुझे मार देते हैं। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर सकता कि मैं उससे प्यार नहीं करता।
मैं कल तक ठीक हो जाऊंगा। अगर नहीं तो मैं आपके पास आऊंगा। हमें अब काम करना चाहिए। ठीक, ठीक। पंजाब में इन दिनों अच्छे फल मिल रहे हैं या यहाँ से निर्यात किया गया? नहीं, वहाँ भी सब ठीक है। ये लाओ। इसे अंदर लाओ। आ जाओ। नमस्कार। आपको भी नमस्कार। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, सब ठीक है। सलाम चाचा। सलाम भाई। आओ, इसे यहाँ लाओ। आओ, ले आओ। नमस्कार। नमस्कार। इसे यहाँ रखें। मैं 5 शादी के जोड़े लाई हूँ। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इन्हें क्यों लाया हूँ। शादी में 6 दिन बाकी है और आप कुछ भी नहीं खरीदा। मैंने जो वादा किया है उसे पूरा करना मुझे आता है। उसे बुलाओ। अगर उसे कुछ पसंद है तो उसे चुनने के लिए कहें। सुलेखा। पिता आ गए। हाँ माँ। नमस्कार। आपको भी नमस्कार। आपके पिता आपके लिए 5 शादी के जोड़े लाए हैं। देखिए आपको कौन सा पसंद है। यह वाला। जब शादी हो रही हो। शादी परसों है। शाम 7 बजे। अब हमने शादी 4 दिन पहले करने का फैसला किया है। हम का मतलब आप और आपकी बहन है। यह भी अच्छा है। हमें रविवार तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जाओ और कोशिश करो। अगर आकार में कोई बदलाव हुआ तो कल तक ठीक हो जाएगा। आपके पास समय कम है। गिटार छोड़ो और चाय पियो। धन्यवाद। सुनना। आओ, थोड़ी देर यहाँ बैठो। हाँ। क्या आपको यूसुफ पसंद है? देखो मदीहा, झूठ मत बोलो। मैंने आपका सेल फोन चेक कर लिया है। आपके कॉल लॉग में मेरे अलावा सिर्फ उसका नंबर है। मैं तो ये भी भूल गया कि तुम उस दिन कहां थे। मैं तुम दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। एक छोटे से झूठ के कारण तुम दोनों मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं जुलेखा के घर गई थी उसे यूसुफ का संदेश देने के लिए। क्या तुमने उसे कभी बताया? मेरा मतलब है कि तुमने उससे कहा कि तुम उसे पसंद करती हो। कभी नहीं। उसे मत बताओ। वो जुलेखा के अलावा किसी के प्यार के लायक नहीं है। शायद इसीलिए उसका नाम यूसुफ है। मुझे पता है। मुझे वो पसंद है और कुछ नहीं। क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ, यकीनन।
नमस्ते, मैं जुलेखा। मैं जानती हूँ आप कैसी हैं। मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी कुछ दिनों में शादी हो जाएगी। कहाँ है वह? वो अपने घर चला गया है। क्या वह चल सकता है? हाँ, उसने चलना शुरू कर दिया है। तो उससे कहो कि कल रात आकर मुझसे मिले, पहले की तरह दीवार पर चढ़कर। मैं अब फोन रखती हूँ। क्या आपको यूसुफ पसंद है? देखो मदीहा, झूठ मत बोलो। मैंने आपका सेल फोन चेक कर लिया है। आपकी कॉल हिस्ट्री में मेरे अलावा सिर्फ उसका नंबर है। क्या तुमने उसे कभी बताया? मतलब कि तुम उसे पसंद करती हो? कभी नहीं। कोशिश भी मत करो। वो जुलेखा के अलावा किसी और के लायक नहीं है। क्या तुम्हें मदद चाहिए? अंदर आओ। हाँ, आप अभी भी लंगड़ा रहे हैं। हाँ, अभी भी मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन कल तक मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए मेरा हाथ थाम लो। नमस्ते। नमस्ते, यह मैं हूँ मदीहा। हाँ, बोलो। वो आज चढ़ाई पर नहीं आ सकता। क्यों? वो ठीक से चल भी नहीं सकता। तुम उससे कहो कि मैं कुछ दिनों में चली जाऊंगी। मेरी शादी हो रही है। तो क्या वह आएगा तो तुम शादी नहीं करोगी? उसे कहो कि वो आकर इसे रोके। अगर मोहब्बत करता है तो साबित करे कि वो सच्ची है और अब तुम उससे प्यार करने लगी हो। उससे कहो ये शादी रोक दे। मैं उससे प्यार कर बैठेगी। उसकी हालत खराब है जुलेखा। अगर मैं चली गई तो उसकी हालत क्या होगी? यदि वो सचमुच प्रेम करता तो क्या वो मर नहीं जाता? और अगर वो जीवित रह सकता है तो मेरी प्रार्थनाएं उसके साथ हैं। उसे बताओ कि जुलेखा चाहती है कि वो जीवित रहे। अलविदा। अच्छा, रुको। अब क्या कहोगी? अगर वो सामने आ जाए तो आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया होगी? उनमें से कौन? क्या वे उसे मार नहीं डालेंगे? यह वही है जो मैंने उससे कहा था और वो इसका मजाक उड़ाता था। क्या तुम्हें याद नहीं है? यहाँ तक कि उसे चेतावनी भी दी। समझाया था कि उसे मना करो कि अगर वो मुझसे प्यार कर बैठे तो मर जाएगा। और उस समय आप भी इसे उसका मोह समझते हैं। आपने सोचा था कि यह खत्म हो जाएगा। अगर वो आज नहीं है तो उसे बता देना। मौत में हमेशा एक बहाना होता है मिस्टर यूसुफ, लेकिन प्यार में नहीं। ज्यादा हो जाए तो पुलिस की मार से उतर जाता है। कल मेरी शादी है और रविवार को रिसेप्शन होगा। और उससे कहो कि सोमवार को अपना नाम बदल लो या कभी भी किसी अन्य जुलेखा के सामने दावा न करें कि मेरा नाम यूसुफ है।
पागल हो या जाने कौन से ख्वाब सजा बैठा। आप कौन सी धुन का अभ्यास कर रहे हैं? क्यों, तुम्हें ये पसंद नहीं है? ये बहुत दुखद है, आजकल ऐसा कोई नहीं है। हर कोई यही कहता है, लेकिन फिर वही दर्द महसूस करो। तुम चिंता मत करो, मैं चैनल से बात करूंगा आप उन्हें क्या बताएंगे? कि अगले हफ्ते यही गाना बजाया जाएगा और आप दर्शकों की प्रतिक्रिया देखेंगे। क्या आप मेरे लिखे गीत सुनना चाहते हैं? लेकिन यूसुफ, मेरी बात सुनो। ये भावनाओं को बाहर लाएगा। मेरे शब्दों पर ध्यान दें। ठीक, आगे बढ़ो। अपना दिल थाम कर सुनो। ठीक है। अगर वो आएगा तो क्या तुम बच जाओगे? मूर्ख मत बनो। तो फिर तुम उसे क्यों बुला रहे हो? ऐसे ही। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि वो कितना बहादुर है। अगर सचमुच आया तो मैं उससे पूछूंगी। अगर प्यार है तो मुझे साबित करो। आपका क्या मतलब है? वो ये कैसे साबित करेगा? उसे पुलिस ने पीटा है। क्या ये काफी नहीं? उसे मेरे पिता का सामना करने दो। पुलिस ने अभी अभी उसे पीटा है, लेकिन मेरे पिता उसे मार डालेंगे। यहाँ आओ, चलो चले, वरना वाली सुन लेगी ये। लेकिन मुझे बताओ कि वो यहाँ क्या करेगा? कल तुम्हारी शादी है। अगर वो खाली हाथ चला गया तो तुम्हें इमरान से शादी करनी पड़ेगी। इसीलिए तो बुलाया है। पास बैठाकर पूछूंगी, क्या आप शादी रोक सकते हैं? वो इसे कैसे रोक सकता था? वो गुंडा नहीं है। तो उसे दिखाने दो कि वो कौन है, वो प्यार क्यों करता है, और अगर वो प्यार करता है तो उसे साबित कैसे करेगा? आपके पास एक आसान रास्ता है बस चढ़कर बचने के लिए, उसी दीवार से होकर जहाँ से वो आ रहा है। और अगर तुम उससे प्यार करती हो तो कोर्ट मैरिज कर लो। ये पुराना हो चुका है हाजरा। मैं क्यों करूं कोर्ट मैरिज? लेकिन ये कोर्ट मैरिज वाली बात परिवार को बदनाम करती है। मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता की बेइज्जती हो और उसमें अपना प्यार भी पाऊं।
आपका क्या मतलब है? क्या तुम अब भी उससे प्यार नहीं करती? हो जाएगा, अभी वक्त है। क्या प्रक्रिया? अगर वो आकर इस शादी को रोकेगा तो मैं भी कहूंगी कि मैं प्यार करती हूँ। अगर वो असफल हो गया तो क्या होगा? तुम्हें कहूंगा तुम कौन हो। सरल। यह मेरा प्यार है प्रिय, कुएं से पानी नहीं। कि अगर आपको प्यास लगी हो और आपने कहा हो, क्या मुझे एक गिलास मिल सकता है? यहाँ पानी की कीमत एक समान है। करबला के प्यासे लोगों के विषय में क्या कहा जाए? जॉन एलिया ने कहा था, प्यार बलिदान मांगता है, जैसा कि वे करबला में करते हैं। मैंने ये भी कहा। मैंने उसे चेतावनी दी और वो इसका मजाक उड़ाता रहा। और याद रखें, आपने उसे चेतावनी भी दी थी। उससे कहो कि वो ऐसा करना बंद करे। मुझसे प्यार करने से उसकी मौत ही हो जाएगी। अगर वो आज नहीं आएगा तो उससे कहो, मौत ही एक बहाना है मिस्टर यूसुफ, प्यार में नहीं। यदि यह अधिक हो जाए तो पुलिस द्वारा पीटे जाने पर यह नीचे आ सकता है। कल मेरी शादी है। स्वागत समारोह रविवार को होगा। उसे सोमवार को अपना नाम बदलने के लिए कहें और किसी अन्य जुलेखा के सामने ये दावा मत करो कि मैं यूसुफ हूँ। यूसुफ। दाजी कहाँ है? सो गए। उदास गाना उसे सुला देता है। आप कहाँ जा रहे हैं? घर। उसके घर जाओ, पहले की तरह दीवार पर चढ़कर। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसने फोन किया था और तुम्हें आने के लिए कहा। उसने तुम्हें बुलाया, इसका मतलब वह भी तुमसे प्यार करने लगी है। लेकिन उसकी कल शादी हो रही है। कहती है अगर तुम शादी रोकोगे उसे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। क्या कल शादी है? हाँ, लेकिन वो आज रात मिलना चाहती है। वो छत पर तुम्हारा इंतजार करेगी। किस समय? उसने बस रात का कहा था, वक्त नहीं बताया। सुनो, तुम ठीक से चल भी नहीं सकते। कल आप कहेंगे कि आप जी भी नहीं सकते। मैं किसी तरह चलने का प्रबंध कर लूंगा, लेकिन मैं जी नहीं पाऊंगा। दज्जी, उठो। दाजी, यूसुफ जुलेखा के घर चला गया है। कृपया उसके पीछे जाओ। क्या उसने आपको सूचित किया? मैंने उसे भेजा क्योंकि जुलेखा का फोन आया था। वो अपनी शादी रोकना चाहती है। कल उसकी शादी है। वो इसे कैसे रोक सकता था? उसका परिवार यूसुफ को मार डालेगा। वो यहाँ है।
वली, किस बात का इंतजार कर रहे हो? इस चोर को गोली मारो काया। क्या हुआ? दाजी, मैंने तुमसे कहा था कि उसका अनुसरण करो। जुलेखा के भाई ने उसे गोली मार दी है। उसे सीने पर गोली लगी है। वो मर चुका है। वो ख्वाब था। कुछ नहीं हुआ। मैं लाइटें बंद नहीं कर रहा हूं। क्या मैं चला जाऊं? नहीं, रुको। पिताजी को तुम्हें देखकर अच्छा लगेगा, और अगर उसके बाद तुम कह सकते हो, कोई काम है? सलाम अंकल। आपको भी नमस्कार। वो इन दिनों समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। तुम खुद आओ। क्या वो तुम्हें यहां लाया? मैं स्वयं चल और बैठ सकता हूं। दज्जी, तुम भी घर जाओ। मदीहा को अकेला रहना होगा। ठीक है अंकल। अलविदा। 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 क्या आप अभी भी उसी लड़की का पीछा कर रहे हैं? ये खत्म हुआ। मैं आज काम में बहुत व्यस्त था। मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं। अगर वो आपके ख्यालों में है, वह ठीक है। बस सावधान रहें कि, लेकिन उसे अपने दिल में मत रखो। दरवाजा बंद करो और आओ। वो नहीं आएगा। अभी तो रात के 2 बजे हैं। अभी पूरी रात बाकी है। कोई उम्मीद नहीं बची है। मुझे लगा कि मैंने आने का समय नहीं बताया। वो रात शुरू होते ही आ जाएगा। लेकिन वह क्या करे? पुलिस ने उसकी पिटाई कर दी और मौत सिर पर है। मैंने सुना है वो चल नहीं सकता और वो प्रेम के मार्ग पर चल रहा है। लाइट बंद। क्या आप इस अवस्था में सोएंगे? मैं ठीक हूँ। मैं हंस रही हूँ और मुस्कुरा रही हूँ। जब कोई प्यार नहीं होता तो सोचना, ऐसा क्यों लगता है कि हो गया है? तुम उससे प्यार करती हो? ये बेवकूफी नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि वह प्यार में है और मुझे लगा कि मुझे भी उसे हो जाएगा। अगर उसने निकाह रोक दिया होता, मुझे प्यार हो जाता। वो शादी कैसे रोक सकता था? इतनी ताकत कहाँ है उसके अंदर? एक शरीर वाला लड़का कैसे इतने सारे लोगों से लड़ाए? वली उसे अपने जूते के नीचे मार देगा। शक्ति के बारे में बात मत करो। शक्तिशाली लोग प्यार में नहीं पड़ते, साहसी पुरुष प्यार में पड़ते हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं, कोई भी पुराना प्रेमी पहलवान नहीं था। वे सभी नाजुक शरीर वाले थे। वे चोट लगने से डरते थे, दुनिया से नहीं डरते थे। शुभ रात्रि। क्या तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे प्यास लगी थी तो उठ गई। उसने मुझसे झूठ बोलना शुरू कर दिया है।
मुझे एक आदत पसंद थी, वो हमेशा कहता था, अगर हमें झूठ बोलना पड़े तो तुम बोलो। अब वो ये काम स्वयं करता है। यूसुफ, मैं और किसके बारे में बात कर रहा हूँ? उसने कहा कि अगर पिताजी पूछे तो उन्हें बता देना। मैंने दिल से काम करना शुरू कर दिया है। तो वो काम कर रहा है। वो काम नहीं कर रहा था, वो रो रहा था। क्या वो सचमुच रो रहा था? आंसू नहीं निकले। मैं उसे सुन नहीं सका, इसलिए उसने क्या सोचा कि मुझे ये पता नहीं चलेगा। वो रो रहा था और सिसक रहा था, लेकिन मुझे ये दिखाने के लिए कि वो इस पर अड़ा हुआ था। वो चीजें जो आपको रुलाती है। क्या वहां कुछ खाने के लिए है? तुमने अभी खाया। उसे साथ बिठाकर खाने को तुम खाना कहती हो? उसने 2 निवाले खाए और मैंने 3। क्या हो जाएगा? मैं साफ देख सकता हूँ कि उसकी तस्वीर जा रही है हमारे घर में लटकाने के लिए। चित्र का मतलब क्या है? जब वो मरेगा, उसे याद रखने के लिए कुछ चित्र होना चाहिए। मैं इसे गिटार के ऊपर संगीत कक्ष में रखूंगा। मैं उसके पिता से गिटार मांगूंगा ताकि वो उसे याद के तौर पर रख सके। आप कहाँ देख रहे हैं? वो मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे उसकी याद आएगी। नमस्ते। हाँ टोनी, तुम दोनों कहाँ हो? हम काम कर रहे हैं। तुम बताओ, इतनी रात को क्यों फोन किया? इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं जानते। क्या? कल शाम उसकी शादी है, किसकी? मौलवी नूर मोहम्मद की बेटी जुलेखा। अरे नहीं यार, उसकी शादी रविवार को है। उन्होंने तारीख बदल दी है। शादी कल है, रिसेप्शन रविवार को है, इसकी पुष्टि हो गई है। ये कैसे संभव है? क्या तुमने शादी का कार्ड देखा है? शादी का समय और तारीख रविवार है। उसकी छोटी बहन का नाम क्या है, मुझे बताना। हाजरा। हाँ, हाजरा। उसने तुम्हारी भाभी से कहा। ठीक है, फोन रखो। अरे, फोन काटने से पहले मेरी बात सुनो। हाँ। इस बार असली रोमांच के लिए मत जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर गया हूँ, लेकिन हमें डरना चाहिए। ठीक है, फोन रख दो। दाजी, क्या मैं सो सकता हूँ या नहीं? ओह आदमी, सोने जाओ। इस बार न तो तुम कुछ कर सकते हो और न ही मैं। चलो बाय। ठीक है। ये लो खाना, मैं सोने जा रही हूँ। इसे छोड़ो। इसे क्या छोड़ो? मुझे भूख नहीं है। क्यों, मतलब भूख क्यों नहीं लगती? क्या हुआ? किसका फोन था? टोनी। टोनी? वो क्या कह रहा था? कल जुलेखा की शादी है। मैं आपको सलाह दे सकता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं? वो मर जाएगा। वो नहीं मरेगा दाजी। वो इस बात के लिए नहीं मरेगा कि कौन किसी और से शादी करेगा। ये 2015 है, 1915 नहीं। ठीक है, अपना भोजन खाए, भूखे सो जाओ वरना उसका निकाह है सुबह। दाजी, बिना पूछे शादी नहीं होती। अगर वो हाँ कहेगी तभी यह होगा, और अगर वो हाँ कहती है तो यूसुफ से कहो उसके अनावश्यक हस्तक्षेप को दूर रखें। वास्तव में उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है, बस यह मान लो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता।